तब तक आज के जो सबसे बड़ा एक्सीडेंट है वो है सीजी कंज्यूमर। बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, एमडी एंड सीईओ ने पदभार अपना छोड़ दिया है, रिप्लेसमेंट भी कंपनी की तरफ से आ चुके हैं, बट बाजार इतना नेगेटिव रिएक्शन क्यों दे रहा है ये जानते हैं नुपुर के साथ। नुपुर, 12% का कट, ऐसा क्या पसंद नहीं आया बाजार को इस खबर में? बिल्कुल, कुछ चीज़ें जो बाजार को पसंद नहीं आ रही है, लेकिन खबर के साथ शुरुआत करें तो कल एक खबर आई थी जहां पे इस कंपनी के सीईओ और ईडी मैथ्यू जॉब जी ने जो पद है उनका वहां से इस्तीफा दे दिया था। और ये उन्होंने कहा था कि वो दूसरे करियर ऑप्शंस ढूंढ रहे, जिसके चलते उन्होंने ये जो इस्तीफा है वो दिया है। इसके अलावा दो डेवलपमेंट हुए थे जहाँ पे शांतनु घोषला साहब ने एक जो है वो एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन नियुक्त किए गए थे। 30 अप्रैल को जो है उन्होंने भी अपना पद छोड़ देंगे, उसके बाद से वो एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन बन जाएंगे। तो ये एक डेवलपमेंट था। इसके साथ ही साथ इनका जो रिप्लेसमेंट किया गया वहां पे आए थे प्रोमित घोष जी, जो एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए। आने वाले 5 साल के लिए ये कार्यभार संभालने वाले, 1 मई से ये पदभार ग्रहण करने वाले। तो ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट था। अब इनके बारे में अगर हम और डेटा निकाले तो एडवेंट और टेमासेक ने जब हिस्सेदारी खरीदी थी कंपनी के प्रमोटर से, उसके बाद से मिस्टर घोष कंपनी के ऑपरेशनल जो लेवल है उसके कामकाज से जुड़ चुके थे। तो 2016 से ये कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। मार्च 2022 तक इनका अगर देखें तो ये टेमासेक इंडिया के डिप्टी हेड भी रहे और 10 साल से टेमासेक की जो इंडिया टीम है उसका नेतृत्व भी कर रहे थे और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का अनुभव लेकर ये चलते हैं। लेकिन शेयर क्यों गिरा, बाजार को क्या नहीं पसंद आ रहा है, वो मैं आपको बता देती हूँ। अब बाजार का ये मानना है कि इनका जो एक्सपीरियंस है वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का है। ऑपरेशनल लेवल पे थोड़ा अनुभव इनका कम हो सकता है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जो सेगमेंट है इसमें थोड़ा अनुभव इनका कम हो सकता है। साथ ही साथ पिछले कुछ समय में देखा गया कि कंपनी के टॉप लेवल और मिड लेवल के जो मैनेजमेंट है वहां पे काफी चर्निंग हुई है, वहां से काफी लोगों ने इस्तीफा दिया है। इनफैक्ट कंपनी के जो सीएफओ साहब थे उन्होंने मई 2022 में रिजाइन किया था कंपनी से और फरवरी से लेके अब तक अप्रैल तक परफॉर्मेंस बेसिस पे काफी सारे मिड लेवल के जो एम्प्लॉयज थे उनका भी क्लीन अप होते हुए नजर आया था। अब सवाल ये है बाजार का कि बटरफ्लाई गांधीमती से जुड़े हुए जो कंपनी ने निवेश किए थे और उस पे अब क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है नए मैनेजमेंट की। साथ ही साथ जो कंपनी ने मार्केट शेयर पिछले कुछ तिमाहियों में गंवाया है उस पर जो स्ट्रैटेजी होगी उस पर बाजार की नजर रहेगी। और पिछले कुछ क्वार्टर्स की परफॉर्मेंस देखे, बटरफ्लाई गांधीमती के एक्विजिशन के बाद भी देखे तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में परफॉर्मेंस काफी डिप हुई थी। तो सवाल यही है कि नए एमडी एंड सीईओ आने के बाद क्या स्ट्रैटेजी होती है, जिनका थोड़ा सा ऑपरेशनल लेवल पे अनुभव कम है, क्योंकि उनका जो अनुभव है वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ज्यादा है। तो नए एमडी सीईओ आ गए वो तो ठीक है, बट उन्हें ये नहीं पसंद आ रहा बाजार को कि एसेंशियली ये कंज्यूमर स्पेस के नहीं है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग साइड। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग साइड उनको कंज्यूमर वाला चाहिए था, कंज्यूमर वाला चाहिए ऐसा। तो ये इंटरनली प्रमोट किए, बाहर से आए ये कंपनी से जुड़े हुए थे, क्योंकि टेमासेक ने जब प्रमोटर से अपनी हिस्सेदारी खरीदी थी तब से ये उस डील का भी हिस्सा थे। उसके बाद कंपनी से जुड़ गए थे और अब इन्हें अपॉइंट कर दिया है। तो कितने सालों से कुछ अंदाजा है? 2016 से। तो फिर क्या दिक्कत है, इतना क्यों गिरा रहे हैं फिर? ऐसा है, इतना बड़ी बात है? आई डोंट नो। एक तो वो बात है, दूसरा इंटरनली काफी सीनियर लेवल चेंजेस हो रहे थे पिछले कुछ सालों में। तो अब आप कह सकते हैं कि अब सीईओ साहब को भी आपने रिप्लेस कर दिया, तो एक तरह से टेक ओवर अलग तरीके से आपने करा है, मैनेजमेंट शेकअप आपने करा है। शायद वो बाजार को नहीं, या जिस सडननेस से ये मूव आई है शायद वो नहीं पसंद आया।